पहले जो पढ़ा गया वो क्या था, वो था आरएसएस का एंथम। और एंथम के अंदर क्या था, मातृभूमि, यानी कि हम जिए तो जिएंगे मरेंगे मातृभूमि के लिए, वंदे मातरम। यानी कि ये कहना था। इसके मीनिंग क्या निकलते हैं? इसके मीनिंग ये निकलते हैं कि हमारा जीवन एक मनुष्य, यानी कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन इंसानों की है। हर इंसान एक दूसरे का भाई है और सभी लोग एक ही मर्द और एक औरत से पैदा हुए हैं। एक मर्द का नाम है शंकर और एक औरत का नाम है माँ हवा, यानी कि एक ही माँ बाप की सब औलाद है और हम जिएंगे इस अर्थ के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब ये बताइए, ये जो मैंने आपको अभी जो मकसद बताया, ये मकसद हर मज़हब का है। भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद और बाइबल और कुरान और हदीस का यही मकसद है। तो अब यहाँ पर झगड़ा पैदा कहाँ होता है? देखिए, झगड़ा वहाँ पैदा होता है कि अब ये मकसद को सभी लोग, यानी कि सभी धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से मोड़ कर लोगों को समझाते हैं, फिर वो एक दूसरे का दुश्मन बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ ज़बान का आ रहा है, सिर्फ लैंग्वेज का आ रहा है डिफरेंस, और बाकी मकसद और आत्मा तो सबकी एक ही है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और ख़ास करके वो लोग जो अपने आप को संस्कृत कहते हैं, उनको ये बात समझना है कि ये जो मंत्र है, ये जो एंथम है आरएसएस का, वही इस्लाम का मकसद है, जिसको अरबी में इस्लाम कहते हैं, और वही बाइबल का मकसद है, जिसको आमतौर पर क्रिश्चियन और जीसस कहते हैं। लेकिन अब ये लोग ज़बान के चक्कर में इतने फंस गए हैं कि ये सोचते हैं कि बस ये हमारा ही मकसद है, दूसरों का मकसद नहीं है। देखिए, ये हमारा और दूसरों का, ये जो मैंने लफ्ज़ कहा, ये बहुत ख़तरनाक फसाद का लफ्ज़ है। इसको भी समझना है। हमारा और दूसरा यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि इंसान एक ही है और एक माँ बाप की औलाद है, जिसको संस्कृत में शंकर और पार्वती कहते हैं, अरबिक में आदम और हवा कहते हैं। तो सब हम भाई भाई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।